हरिओम। तो आज प्रश्न कर रहे हैं कि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आ रही हैं। इस कारण फ्यूचर को लेकर डर रहता है। संतोष कुमार। लाइफ में सिचुएशंस तो आएंगी ही आएंगी। ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारी लाइफ में सिचुएशन नहीं आएंगी? ये तो सोचना ही बिल्कुल गड़बड़ है। यदि ऐसा सोचेंगे कि हमारी लाइफ में कोई भी विपरीत परिस्थिति घटेगी नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जीवन को अभी समझा ही नहीं है। जीवन तो जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, इस तरह से चलता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, मान और अपमान, ये दो पंखों की तरह जीवन की यात्रा आगे चलती है। कभी एक ऊपर है, कभी एक नीचे है, कभी दोनों साथ साथ है। असलियत में हमारी जो जीवन की तैयारियां हैं, उन तैयारियों में कुछ कमी रह जाती है। हमें बचपन से समझाया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आगे बढ़कर बहुत कुछ करना है। धन कमाना है, पद कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है, कीर्ति कमानी है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है। और हम उसी ही आगे बढ़ने के भाव में आगे बढ़ चलते हैं। अब जो अच्छा है, जो अच्छा पक्ष है, उसको तो बहुत सिखाया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया। लेकिन लाइफ का जो दूसरा पक्ष है, वो तो किसी ने तैयारी करवाई नहीं। हमें तैयारी कराई गई कि प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो कैसे एंजॉय करना है। लेकिन ये तैयारी नहीं कराई कि यदि हानि हो गई, लॉसेस हो गए, तो फिर अपने मन को कैसे संभालना है। उस समय अपने आप को किस तरह से अडिग रखना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक पक्षीय जीवन में जब तैयारियां होती हैं और फिर दूसरा पक्ष जब खड़ा होता है, प्रकट होता है, तो बहुत ज्यादा हलचल शुरू हो जाती है। लाइफ में दोनों की तैयारी समान रूप से करनी होगी कि सुख आए तो सुख को कैसे हम लेकर चलें, और दुख आए तो दुख को कैसे लेकर चलें, कि दोनों का असर मेरे ऊपर ना पड़े। सुख भी है, बाहर से आया है, ठीक है। दुख भी है, आया है, ठीक है। जैसे ठंड आती है, तो बहुत ठंड पड़ रही है, तो आप कपड़े थोड़े ज्यादा पहन लेते, आप अपनी एक तैयारी कर लेते। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो आप भी एक तैयारी कर लेते हैं। आप एयर कंडीशन में बैठ जाते हैं, ठंडा पानी पीने लगते हैं। एक तैयारी है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम बाहर की प्रकृति को जाकर उससे उलझेंगे कि आप ठंड इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, गर्मी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, बारिश इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। अरे भैया, बारिश होगी तो आप रेनकोट पहन लेना, आप छाता ले लेना, आप छप्पर में बैठ जाना, आप घर में बैठ जाना। बारिशों को थोड़ी रोका जा सकता है, ठंड और सर्दी और गर्मी को थोड़ी रोका जा सकता है। हम ही कुछ अपने आप में ऐसा कर लेते हैं जिससे बाहर की चीजों का प्रभाव हम पर ना हो। ऐसा हम सभी करते हैं। तो ये हो गया स्थूल तैयारियां, कि घर में छाता होगा ही होगा, सबके पास रिजाई होगी ही होगी, कि ठंड आएगी उससे पहले रिजाई खरीद रखी है, गर्मियां आने ही वाली है कि एयर कंडीशन की आपने सर्विस करा ली है। आप पहले से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जीवन के इन पहलुओं पर जब सिचुएशंस आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उनकी तैयारियां हमारी थोड़ी कमजोर रह जाती। इसी कारण से हम हिल जाते हैं। और जब हिल जाते हैं, तो फिर एक डर आ जाता है कि आज सिचुएशन ऐसी है, ये सिचुएशन बढ़ती चली गई, ऐसी ही रही तो कल क्या होगा। फ्यूचर का एक डर, एक भय हमारे अंदर समा जाता है। तो पहली बात यह है कि विपरीत परिस्थितियां आएंगी, रोका नहीं जा सकता, किसी भी सूरत में नहीं रोका जा सकता। संत हो, महात्मा हो, राजा हो, रंक हो, देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, या एक सामान्य व्यक्ति हो,
कोई भी हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, कोई भी मनुष्य बिना दोनों सिचुएशंस के अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा नहीं सकता। दोनों सबके साथ घटेंगे ही घटेंगे, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। जब एक आता है तो दूसरा भी आएगा। हम कोशिश में लगे रहते हैं कि बस एक पक्ष मेरे साथ घटे, दुख न घटे, हानि न घटे, पराजय न घटे। ऐसा होगा नहीं। और जब घटेगा तो हम टूट जाते हैं। और अक्सर हमारा मन, और हर व्यक्ति आज मन से परेशान क्यों है? क्योंकि तैयारी एक पक्ष की है, द्विपक्षीय तैयारी नहीं है। दोनों तरफ की अरस परस की तैयारी नहीं है। सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल, दोनों को हमने देखा नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है। इसलिए जब दूसरा टेल आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। दुख आ रहा है, आप ठहर जाओ, ठहर जाओ और देखो। क्योंकि यही समय है कुछ बनने का, कुछ गढ़ने का, कुछ बड़ा हो जाने का, कुछ विशेष हो जाने। यही समय है आगे बढ़ जाने का। क्योंकि यदि जो सिचुएशंस में अपने आप को संभाल लेगा, बस वो निकल जाएगा। जब नाव मझधार में फंस जाती है और वहां से निकाल कर ले जाए, तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तूफान में आप कहीं उलझ गए और आप किसी ना किसी तरीके से तूफान से पार होते हुए निकल जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी तूफान से लड़ने की और तूफान के साथ में उससे अपने आप को संभाल लेने की तैयारी पहले से की। एक ड्राइवर ने पहले से तैयारी की है कि कोई ऐसी सिचुएशंस आएगी तो मैं अपनी कार को आराम से, अपने स्कूटर बाइक को आराम से निकाल कर ले जाऊंगा। एक तैयारी है। इसलिए जो नए नए कार सीखते हैं उनको हाईवे पर एकदम सीधे ड्राइविंग के लिए नहीं कहा जाता। क्योंकि तैयारी तो बिल्कुल अभी छोटी छोटी गलियों में कार चलाने की है, थोड़े बहुत ट्रैफिक पे कार चलाने की है। लेकिन जहां पर बहुत स्पीड से लगातार गाड़ियां चल रही है, तो वहां पर अभी तैयारी नहीं है। तो जब तक वो तैयारी ना हो जाए, तब तक हम यह नहीं कहते कि आप अब हाईवे पर कार चलाओ। लेकिन धीरे 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 तैयारियां होने लगती हैं, और फिर हर व्यक्ति हाईवे पर कार दौड़ाता है। ऐसे ही जीवन की तैयारियों को हमें ध्यान देना होगा। जब सिचुएशंस घट रही हैं, तो आप देखो उन सिचुएशंस को, आप समझो। आप उससे अपने आप को जोड़ो नहीं, बल्कि साक्षी होकर थोड़ा दूरी बनाकर देखो कि इससे निकलने के उपाय क्या है, रास्ता क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है। क्या ऐसी कोई समस्या होती है जिसका समाधान ना हो? क्या ऐसी कोई उलझन होती है जिसका कोई सुलझन ना हो? हर रोग की एक दवा होती है, लेकिन वो दवा हमें पता है या नहीं पता, वो बात अलग है। लेकिन उसका इलाज हो सकता है। हर कार्य का एक कारण होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो आप देखो, आप समझो कि जो आया है जीवन में, प्रकट हुआ है, अब इसको मैं कैसे हैंडल करता हूं, किस तरह से लेकर चलता हूं। मैं डर जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, भयभीत हो जाता हूं, हिल जाता हूं, रोने लगता हूं, दुखी हो जाता हूं, या मैं इसको यहां से कुछ नए रास्ते निकालता हूं, अवसर निकालता हूं, कुछ नयापन निकालता हूं, आगे बढ़ जाने की मजबूती अपने आप के अंदर पैदा करता हूं। विपरीत परिस्थितियां ही हमें मजबूत करती हैं, अनुकूल परिस्थितियां कभी मजबूत नहीं करेगी। वो पौधा बाहर लगा है, यदि वो माली से कहे, अरे भैया, मुझे ना ये बाहर की, ये इतनी धूप है, इतनी बारिश है, ओले हैं, ठंड है, लूए हैं, इनसे बचाओ ना, और बार बार रिक्वेस्ट करे, तो माली कहेगा ठीक है, तू गमले में आ जा। उसे गमले में वो घर के अंदर लगा देता है। दूसरा पौधा बाहर लगा है, एक पौधा अंदर लगा है। एक पौधा केवल अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को रखना चाहता है। एक पौधा कहता है अनुकूल हो तो मैं यही ठीक हूं, और प्रतिकूल हो तो मैं यही ठीक हूं। अब वो जो पौधा है जो गमले में लगा है, वो पेड़ कैसे बने? वो तो अपने आप को बस, उसने एक दायरा, एक सीमा बांध ली है।
उसकी जड़ें बस गमले तक ही फैलेंगी और बड़ी हो नहीं सकती। जब जड़ें ही नहीं बड़ी होंगी तो ऊपर उसका पेड़ बड़ा कैसे होगा, पौधा पेड़ कैसे बनेगा। लेकिन जो बाहर प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधा है, हवाएं, तूफान, धक्कड़ सब झेल रहा है ठंडी, झेल रहा है लूए, झेल रहा है तपिश गर्मी, सूरज एकदम आग बरसा रहा है, वो झेल रहा है। रात को चंद्रमा की चांदनी को भी वो अनुभव कर रहा है। वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। विपरीत परिस्थितियां हमको कुछ नया और बड़ा कर देना चाहती हैं। विपरीत परिस्थितियां हमको बेहतर से बेहतर कर देना चाहती हैं। वो हमारे लिए कुछ नए रूप से जीवन को जीने का तरीका सिखाने आई है। हम उसको ऐसा सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये क्यों घट रहा है, बार बार आपदाएं विपदाएं मेरे साथ क्यों घट रही है। शायद प्रकृति हमको और बेहतर कर देना चाहती है। यदि हम उसको अपने बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर ले और विपरीत परिस्थितियों का असर मेरे ऊपर ना हो और मैं बहुत ही सहजता से उस परिस्थितियों से अपने आप को आगे निकाल कर ले जाऊं, तो कुछ नया हो सकता है। तो सिचुएशंस आ रही है, आने दो, देखो, समझो, जानो, उसके साक्षी हो। जब आप अंदर से ठहरे हुए होंगे तो उन समस्याओं से निकलने के रास्ते मिल जाएंगे। और यदि आप अंदर से हिल रहे होंगे तो समस्याओं को हम और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम भय भी साथ में ले आएंगे, दुख भी साथ में ले आएंगे। और बार बार किसी मित्र से बात करेंगे तो समस्या की, घर वालों से बात करेंगे तो समस्या की, रिश्तेदारों से फोन पे बात करेंगे तो उसी समस्या की। हम समस्याओं को गाने लगते हैं कि पैसे की कमी है, अब गा रहे हैं। अब हम गा रहे हैं सबके सामने पैसे की कमी है, प्रकृति सुन रही है पैसे की कमी है, तो प्रकृति कहती है तथास्तु, पैसे की कमी रहेगी, क्योंकि हमने ऐसा गाया है। हम उस समस्या को हम बढ़ा रहे हैं चर्चा करके। दुख की चर्चा करने से दुख घटता नहीं है, दुख बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वो हमारे मन के स्तर पर भी चला गया, अब हमारे विचारों में भी चला गया, अब हमारे स्वप्न में भी वही दुख आने वाला है और हमारा पूरी की पूरी ऊर्जा में वही दुख समा जाने वाला है। इसलिए वो दुख बहुत ही गहरे में कहीं चला जाता है। था शरीर का दुख, लेकिन चित्त की अवचेतन मन तक हमने उसको उतार लिया। थी सिचुएशंस बाहर की थोड़ी सी, उसको हम आराम से निकाल सकते थे, लेकिन हमने उसको संजो लिया, हमने उसको पकड़ लिया और अपने अंदर ले गए। और जब अंदर ले गए तो अब हम उस सिचुएशन, वो बड़ी हो गई है, समस्या बड़ी हो गई, विकराल हो गई, हम छोटे हो गए। और छोटा जो होता है वो बड़ी चीज को नहीं सुलझा सकता, बड़ा ही सुलझा सकता है। हम बड़े हैं, समस्या छोटी है, सुलझ सकती है समस्या। समस्या बड़ी है, हम छोटे हैं, नहीं सुलझेगी समस्या। समाधान हमेशा बड़ा होता है, समस्या हमेशा छोटी होती है। आप समाधान को पकड़ो। पकड़ो कैसे? मैं अपने आप को इस सिचुएशन जो आई है, इससे अपने आप को मजबूती दे सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। अन्यथा आप कह रहे हैं कि फ्यूचर का डर, फ्यूचर का भय सताता रहता है, सताएगा। यदि वर्तमान कमजोर है, फ्यूचर कैसे मजबूत हो सकता है? वर्तमान से ही तो निकल रहा है आपका भविष्य। वर्तमान ही हिल रहा है, भविष्य भी तो और ज्यादा हिलेगा। भला धरती हिल रही हो तो ऊपर खड़े हुए व्यक्ति भी तो हिलेंगे। भूकंप में तो धरती हिलती है तो उसके ऊपर की सारी चीजें हिलेंगी। आप पेड़ को नीचे से हिलाओगे तो ऊपर के पत्ते तक हिलने लगेंगे। वर्तमान हमारा जड़ है और भविष्य हमारा ऊपर पेड़ है, पत्ते हैं। आप वर्तमान को ताकत दो, भविष्य अपने आप ताकतवर बन जाएगा। हम भविष्य में ही रहते हैं, वर्तमान कहीं खो जाता है। इसलिए ना वर्तमान का आनंद ले पाते हैं, ना भविष्य का आनंद ले पाते हैं, और दोनों में भय खड़ा हो जाता है। समस्या आई है, आपको छुई है समस्या, अब आप से होकर निकल रही है वो। तो चूंकि आपसे होकर निकल रही है तो कुछ कुछ उसमें रूपांतरण कर दो, उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। यही तो क्वालिटी है, यही तो गुण है।
पारस यही तो करता है, लोहा उसके पास आता है और जैसे ही लोहा उससे स्पर्श करता है, सोने में बदल जाता है। ये पारस का गुण है, उसकी क्वालिटी है। आप गंगा के किनारे पास जाकर बैठो, ठंडी ठंडी हवाएं आपके शरीर को, आपके आप को पूरी तरह से मनमोहक कर देंगी। आप पहाड़ी पर जाओ, वहां का दृश्य बहुत ही आनंदित आपको कर देगा। वो उनका एक प्रभाव है। ऐसी कोई सिचुएशन आपके जीवन में आए, आपसे छुए और आपने अपने आप को ऐसे गढ़ा है, बढ़ा है, आपने अपने आप को अपनी ऊर्जा के स्तर पर इतना तैयार किया है कि वो सिचुएशंस अब पूरी तरह से आपदाएं अवसर का रूप ले लें। वो विपत्तियां नहीं, विपत्तियां थी, तब तक थी जब तक मुझे नहीं छुआ, तब तक थी जब तक मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, तब तक थी जब तक विवेक नहीं जगा। और यदि विवेक जग गया तो अब समस्या कैसी है? अब तो मैंने देखा है कि दुख भी जीवन का हिस्सा है, सुख भी जीवन का हिस्सा है। सुख में भी मैं वैसे ही हूं जैसे दुख में हूं। और जब जो दुख आता है, मैं कैसे अपने आप को उससे निकाल कर ले जाता हूं। हो सकता है वो दुख मेरे कर्मों के आधार पर आया हो, तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध से आया हो, भोगना पड़ेगा। वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा ही तो निकला हुआ हिस्सा है। मैंने ही तो कर्म किए थे जो प्रकट हुआ है। यदि आप उससे बचने लगोगे तो आज बच जाओगे, कल फिर आ जाएगा। फिर बच जाओगे, फिर आ जाएगा। वो तो आएगा। आपने किसी से उधार लिया है, आज आप कह दोगे जब वो उधार मांगने वाला घर आएगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, वो कल फिर आ जाएगा। फिर आप कहोगे मैं नहीं हूँ, वो फिर आ जाएगा। वो एक दिन आपको राह चलते पकड़ लेगा, क्योंकि आपने उससे उधार लिया है। ऐसे ही आपसे जो कर्म हुए हैं, गलत कर्म हुए हैं, उसका फल भी तो गलत रूप में ही प्रकट होगा। तो या तो ये है कि उससे आप किनारा करते रहो, बचते रहो, कब तक बचोगे? या दूसरी बात ये है कि उसको आप देखो, समझो, जानो, अवेयरनेस लेकर आओ, उसके साक्षी हो और उसको जाने दो। आया है दुःख, आपसे हुआ है दुःख, निकला है आपसे, लेकिन वो जा रहा। जैसा आया था वैसा जा रहा है। आपने उस दुःख को मन से पकड़ा नहीं, उस सिचुएशंस को मन से पकड़कर भयभीत नहीं हुए, क्योंकि आपने अपने आप को साक्षी, अपने आप को दृष्टा बनाए रखा है। ऐसे ही कि जब तूफान तेज होते हैं, तो आप अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, जिससे बाहर का धूल धुआं आपके अंदर नहीं आएगा। आप एक सेफ्टी तैयार कर लेते हैं। दुःख भी आया है, उसकी एक सेफ्टी तैयार करो। और योग की साधना, अध्यात्म की साधना, ध्यान का अभ्यास यही कार्य करता है। यही कार्य करता है कि वो आपको ऐसा तैयार करता है, अंदर से ऐसा गढ़ता और मढ़ता है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय जब जीवन में घट रही हो, तो आप बीच में खड़े, आप सम हैं। दुख तो सबके जीवन में, महावीर जी हो या कृष्ण हो या बुद्ध हो, सबके जीवन में प्रकट हुआ ही है ना। शरीर के साथ तो वो आएगा ना। लेकिन कोई मुस्कुरा रहा है। बुद्ध के ऊपर लोग थूक रहे हैं, कांटे बिछा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे। महावीर उकिलियां ठोक रहे हैं, मुस्कुरा रहे। दुख आ रहा है और मैं अंदर से दुख का हिस्सा नहीं बना, तो दुख चला जाए। कब तक? दुख तो वहां ठहरेगा, विपरीत परिस्थितियां वहां ठहरेंगी जहां पर उनके अनुकूल आपने एक भूमि तैयार की हो। भूमि क्या है? आप भयभीत हैं, तो एक भूमि तैयार है आपदाओं की, समस्याओं की, सिचुएशंस की, परिस्थितियों की भूमि तैयार है। इसलिए जब एक प्रॉब्लम्स आती है, तो फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, क्योंकि आप तैयार हैं। आपने उस तरह से, आप रिसीवर बन गए हैं उस तरह की एनर्जीज का, क्योंकि आपका चित्त हिला है, आप भयभीत हैं, आप दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए जो दुखी लोग होते हैं, वो बार-बार बहुत सारे दुःख उनके जीवन में प्रकट होने लगता है, और नहीं भी होता तो वो सोच-सोच कर अपने जीवन में दुःख इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि आप रिसीवर बन गए हैं उस तरह से। तो आप रिसीवर ना बने दुःख के। आप अपने आप को ऐसे सजाएँ, संवारें, अपने आप को ऐसे ध्यान दें, ध्यान करें। बैठ जाएँ रोज, बैठ जाएँ अपने साथ।
बैठ सकते हैं। आखिर 24 घंटे में यदि हम देखें तो अपने लिए हम कितना समय दे सकते हैं? क्या 1 घंटा दे सकते हैं? यदि 1 घंटा ज्यादा लगता है तो आप आधा घंटा दे सकते हैं। आधा घंटा भी ज्यादा है तो क्या 10 मिनट दे सकते हैं? उतना वैसे देना है कि वो जहां आप हैं, केवल आप हैं। कोई और ख्याल ना हो, किसी घर वाले का, किसी दोस्त का, संबंधी का, कोई पास्ट ना हो, कोई फ्यूचर ना हो, बस आप हो। शुद्ध रूप से जहां आप हो, क्या 10 मिनट हम दे सकते हैं? आप पाएंगे 10 मिनट तो बहुत भारी ख्याल आ जाएंगे। चलो 10 मिनट नहीं, आप 5 ही मिनट से ही आप खाली होकर बैठ तो जाओ। विचार आएंगे, जाने दो, पकड़ना नहीं, उनका बंधन नहीं करना, उनकी चीरफाड़ नहीं करना। वो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। आकाश को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता जब पक्षी उड़ते हैं, बादल आते हैं और जाते हैं। वो काले बादल हैं, वो पानी वाले बादल हैं या खाली बादल हैं, नहीं फर्क पड़ता कि काली चिड़िया उड़ रही है या सफेद चिड़िया उड़ रही है, नहीं फर्क पड़ता। बड़ी चिड़िया है या छोटी चिड़िया, आकाश को फर्क नहीं पड़ता। ध्यान कुछ ऐसी स्थिति है जहां पर विचार जब मन के स्तर पर, प्लेटफॉर्म पर आए तो उनको जाने दो। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो लगातार ये आने और जाने का सिलसिला चलता रहेगा। आप न पकड़। एक समय ऐसा आएगा, आप बैठे हैं शांत होकर, अब विचारों का ये जो सिलसिला है ये थोड़ा कम हो गया। ये विचार आए तो फिर दूसरा जब आएगा तो थोड़ा थोड़ा अंतराल है, फिर तीसरे विचार में थोड़ा ज्यादा अंतराल है। ऐसे करते करते एक विचार और दूसरे विचार के बाद एक बीच में एक अंतराल आ जाएगा, निर्विचार की अवस्था आ जाएगी। और वही निर्विचार की अवस्था ध्यान की अवस्था है, और वही ध्यान की अवस्था आपको मजबूती देगी। विपरीत परिस्थितियों से कैसे अपने आप को अंदर से अडिग रखें, ये वो ध्यान की अवस्था अंदर से कुछ कारीगरी कर देगी। वो अंदर से जो डर है, अंदर से जो भय है, अंदर से जो दुख है, वहां पर एनर्जी को चैनलाइज कर देगी ये ध्यान। मेडिटेशन बहुत ही अनूठी क्रिया है, इसलिए रोज अपने साथ बैठे। हम बैठते हैं अपने साथ लेकिन मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल में कभी आप फेसबुक पे चले गए, कभी ट्विटर पे चले गए, कभी व्हाट्सएप पे चले गए, और कुछ नहीं तो बात ही कर लेते, चलो उससे ही बात कर ले, बहुत दिन हो गई बात किए हुए। अब खाली है, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप शांत होकर अपने साथ ध्यान में बैठ सकते हैं। नहीं नहीं, उससे बात कर, चलो वहां हो आते हैं, चलो नीचे उतर कर कुछ कर लेते हैं, चलो किचन में कुछ खा लेते हैं। बहुत सारा समय हमारे पास है अपने साथ रहने के लिए, लेकिन हम उसको कभी भी यूटिलाइज नहीं करते। बेहतर से बेहतर प्रयोग समय का हमारे द्वारा यदि हो जाए तो हम, हमारे अंदर की स्थिति कुछ और होगी। और यदि वो प्रयोग सही ना हो और हम केवल सुख की तलाश में बैठे, तो फिर दुख आएगा तो वो दुख बहुत हिला कर जाएगा। इसलिए फ्यूचर का डर उन्हीं को सताता रहता है जो अभी अपने आप को उस सिचुएशन से संभालने लायक नहीं हुए। ध्यान की क्रिया उस सिचुएशन को भी आपको संभाल कर दे देगी, और आने वाले फ्यूचर का जो डर है, जो दुख हमारे अंदर समा गया है, उससे भी हमारा बचाव कर देगी। बहुत सिंपल तरीका है, बैठ जाना ध्यान के, पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आंखें बंद कर लेना और आते जाते सांस को देखते रहना। कब आया, कब गया, वो आया, वो गया, बस देखते रहना सहज होकर। उस बीच में आपके अंदर विचार भी चलेंगे, आएंगे, कुछ अच्छा सा आएगा, चला जाएगा, कुछ बुरा सा आएगा, चला जाएगा, कुछ डराने वाला विचार आएगा, चला जाएगा, कुछ मोह वाला आएगा, कुछ लोभ वाला आएगा, चला जाएगा। पकड़ना नहीं, वो चला ही जाएगा। आप बिल्कुल आराम से बैठ जाना, आप सहज हो जाना। आप मुट्ठी को बांध, जैसे मुट्ठी बांधते हैं, ऐसे मन को न बांधना किसी विचार को लेकर, बस आप बैठे रहे। जैसे सड़क की रोशनी एकदम वैसी रहती है,
नीचे से डोली उठे या जनाजा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप भी ऐसे ही रहना, ध्यान में तटस्थ रहना, और विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। फिर क्या होगा? हम तैयार हो गए हैं। जीवन में जो दुख आया है वहां पर भी तैयार हो गए हैं। उस दुख का असर मेरे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक दूरी की तैयारी कर ली है। फिर सुख आएगा, मैंने वहां भी दूरी की तैयारी की है। सुख भी मेरे अहंकार को नहीं बढ़ाएगा। नहीं तो अक्सर जीवन में जिनके सुख आता है वो बहुत अहंकारी हो जाते हैं। पैसा नहीं था, पैसा आ गया, अहंकार से भर जाते। पद नहीं था, पद आ गया, अहंकार भर जाता है। सुख को भी हम संभाल नहीं पाते, वहां भी बड़े हिल जाते हैं और अपने अहंकार को ऊंचा कर लेते हैं। और जब दुख आता है तो उसको भी संभाल नहीं पाते और हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा नीचे की तरफ चले जाते हैं, या तो हम ऊपर अहंकार में भर जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। हम संतुलन में नहीं रहते, हम बीच में नहीं रहते। ध्यान हमको बीच में ले आता। तो इसलिए रोज ध्यान का अभ्यास हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो। जैसे हम ब्रश रोज करते हैं, नहाते रोज हैं, खाते रोज हैं, सोते रोज हैं, क्यों ना ध्यान में रोज बैठे। आप पूजा पाठ तो करते ही होंगे, बस उसी समय थोड़ा ध्यान के लिए बैठ जाएं। रात को सोने के लिए तो आप तैयार हैं ही हैं, उसी समय बैठ जाएं 2-4-5 मिनट के लिए ध्यान में। और ध्यान में फिर इतना रस आने लगेगा कि वो 2-4-5 मिनट कब 6-7 मिनट में बदल जाए, वो 6-7 मिनट कब 10 मिनट में बदल जाए। ऐसे करते करते वो आपको इतना आनंद आएगा। ऐसे ही तो होता है। अब फेसबुक पे जाते हैं, थोड़ा-सा आनंद आता है, एक वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो हाइपरलिंक होते हुए अनेक वीडियो आ जाते हैं, आप दूसरा देखने लगते हैं और न जाने 2 मिनट के लिए आपने फेसबुक खोला था, कब वो 15-20 मिनट निकल गए पता ही नहीं लगता। ऐसे ही ध्यान का भी अपना आनंद है। आप बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, जब आनंद आने लगेगा, तो आप उसमें गहरे उतरने लगेंगे। इसलिए संतोष जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस यदि आ रही हैं और फ्यूचर का डर आपको सता रहा है, तो ध्यान में उतरना और फिर देखना क्या रूपांतरण होगा, किस तरह से बदलाव आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।